जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आज की कथा में। आइए आज आप सब सुनेंगे जीवित पुत्रिका की व्रत कथा, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी माताओं बहनों को ज्योतिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ज्योतिया माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ज्योतिया का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए, अष्टमी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला व्रत रहा जाता है, और फिर नौमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास करके स्त्रियां अपने पुत्र की आयु वृद्धि के लिए रखती हैं और उनकी रक्षा के लिए तथा उज्जवल भविष्य के लिए और सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इससे वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में विशेष करके राजा जिमुतवाहन, जो कि कुशा की आकृति बना करके पूजन किया जाता है। साथ ही जो ज्योतिया माता है, यह माता दुर्गा का ही स्वरूप मानी गई है, तो इनका पूजन किया जाता है तथा चील सियारिन के निमित्त भोजन आदि रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। बोलिए ज्योतिया माता की जय। आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराकाल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, तो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी बड़े ही आनंद के साथ ध्यान में बैठे थे। उनके सामने जाकर सभी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके आप मुझे बतलाइए। इस तरह उनकी बातों को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणा पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ गौतमी के पास गई और फिर उनसे कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, यह आप कृपया करके ठीक ठीक मुझे बतलाइए। तब धोमी जी ने बोला, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उनका रौद्र सुनकर राजा जिमुतवाहन का मानो हृदय विदीर्ण सा हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछी, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बुढ़िया ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाते हैं। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कह करके राजा उस स्थान पर गए जहां पर किसी गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उस समय राजा के पहुंचते ही गरुड़ भी उस पर टूट पड़े और मांस खाने लगे। अब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया और छटपटाकर राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो क्या? कौन हो तुम? मनुष्य तो जान नहीं पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पंछीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शौब्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। मैं सूर्य वंश से उत्पन्न और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि
हे महाभागा, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मुझसे मांग लो। इस पर राजा जिमुतवाहन ने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालक को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। फिर धौममी जी ने कहा, इस प्रकार पंछीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा रखा था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी बढ़ गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर पूछा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो जाएगा। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। सो इसी तिथि को जो स्त्री इस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी वृद्धि रहेगी। हे महाभागा, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्धा अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत को ना करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। मम्मी जी ने फिर द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमसे बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अविश्चित फल की प्राप्ति होगी। हे मुनिराज, धम्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कोलाहल उत्पन्न हुआ और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतमी जी ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उसी वृक्ष के एक शाखे पे बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चील की उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आई और पीपल के शाखे पे बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उन्हें भूख लग गई और वह उसी समय शव के भरे हुए शमशान में जा पहुंची और वहां इच्छा भरकर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए ही रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को चील ने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद चील और सियारिन दोनों ही मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई यानी कि बड़ी और चील छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, लेकिन जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता था और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवंशुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को सही जगह भेज दो जहाँ पर कि मेरे बेटे गए हुए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी से जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटाकर पिटारियों में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत में बदल गए और भले चंगे होके 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपुत्र को बड़ी विस्मयता हुई। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई
और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत का भली भांति पालन किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं, तो अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका का व्रत विधि पूर्वक करो, तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और फिर उसके कथन अनुसार रानी ने भी व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां अगर चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें। इस प्रकार जो भी स्त्री सच्ची श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करती हैं तो उन्हें चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए ज्योतिया माता की जय, राजा जिमुत वाहन की जय, गरुड़ देवता की जय।